दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इससे पहले कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला था। बट कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं दोस्तों, और वो खबर तमाम जो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल जो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, उनके हवाले से जो खबर निकल के आ रही है, मुझे इस वीडियो के ऊपर कह लीजिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी रडार में था मेरी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ये कह सकते हैं एक्सपेंसिव लगता था। और आपको पता होगा कि अक्सर मैं वीडियो तभी बनाता हूँ या तो कोई ऐसी खबर आ रही हो या कोई स्टॉक में एक बड़ी गिरावट चल रही हो दोस्तों, क्योंकि वही समय होता है जब एक रिटेल इन्वेस्टर को कह लीजिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक वीडियो की। और इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जब आप वीडियो देखें तो पूरे अंत तक देखिए। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें आप मिस कर जाते हैं और आपको लगता है कि ये तो खरीदारी की ही बात कर रहे होंगे। कभी कभी कुछ कॉशियस वीडियो भी बनाना पड़ता है, और कभी कभी जब भी आप खरीदारी का वीडियो में बनाता हूँ तो कुछ कह लीजिए आप जो कॉन्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, और यदि वो कॉन्स सही होने में उतर आते हैं तो स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखाता है। और उसका एग्जाम्पल इतिहास में बहुत सारे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल एलम्बिक फार्मा, जैसे ही 650 के ऊपर गया था, मैंने कहा था बहुत अच्छी है, कोई अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है बुक कर सकता है, अगर उनके लॉसेस भी कम हो गए हैं तो भी आप सेल कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्लोजर भी दिया था कि मैंने काफ़ी हद तक ऐसे थे, कुछ स्टॉक्स मैंने बेचे भी थे दोस्तों उस टाइम। बट अभी भी अच्छी खासी क्वालिटी मैं उस स्टॉक में कह लीजिए मेंटेन रखा हुआ हूँ। और वैसे ही कुछ हुआ था दोस्तों ग्लैंड फार्मा के साथ। मैंने कहा था 1900-2000 का लेवल बहुत स्ट्रांग है, अगर वो सपोर्ट टूटता है तो बहुत बड़ी गिरावट होगी। और आज जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ 1690 के नीचे वो ट्रेड कर रहा है। तो आज जिस वीडियो के ऊपर कह लीजिए जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका नाम है दोस्तों कोल इंडिया, क्योंकि खबर ही ऐसी निकल के आई है। तो क्या वो खबर है, रिटेल निवेशकों को कितना ज़्यादा कह लीजिए परेशान कर सकती है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें जो अक्सर रिटेल निवेशक आप कह सकते हैं मिस कर चुके होंगे, क्योंकि स्टॉक तो शानदार रैली कर रखा है। तो जब सब बहुत ज़्यादा भागने लग जाते हैं ना दोस्तों, तो लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो कह लीजिए आपको उनको दिखना बंद हो जाती है। और जब कभी नेगेटिव न्यूज़ आती है और स्टॉक फिर लगातार उस कह लीजिए तमाम जो नेगेटिविटी रहती है उसको प्राइसिंग करना शुरू कर देता है, और वो चीज़ एक बड़ी गिरावट में कन्वर्ट हो जाती है। तो बात मैं इस बार कूल इंडिया करने वाला दोस्तों, तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेज हाइक को लेकर के एग्रीमेंट जो फंसा हुआ है, और जो ई ऑक्शन में प्रीमाइजेशन एंजॉय करा था कोल इंडिया, उसको कैसे एक बड़ा खतरा नज़र आ रहा है, और कैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे वॉल्यूम्स का घटते दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले समय में मार्जिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं कोल इंडिया के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा, और आज बात करने वाला हूं मैं कोल इंडिया की। सबसे पहले बात करते दोस्तों कि वो खबर क्या है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन में वो खबर निकल के आ रही होगी दोस्तों, जहां लिखा है गवर्नमेंट मर्ज सेलिंग 5 to 10% स्टेक इन कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक एंड राष्ट्रीय केमिकल्स। आपको पता होगा गवर्नमेंट बहुत समय से आप कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो है वो अचीव करना चाह रही थी, बट उसे कर नहीं पाई। कितना बोली थी और कितना कर पाई ये थोड़ी देर में आऊँगा दोस्तों। बट यहाँ आप देखें लिखा हुआ है इंडिया प्लान्स टू सेल स्मॉल स्टेक्स इन स्टेट रन फर्म इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोल माइनर एंड एशियाज लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर टू राइड अ स्टॉक मार्केट बूम एंड बूस्ट रेवेन्यू इन फाइनल क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आप देखिए 5 से 10% कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और राष्ट्रीय केमिकल्स में बेचने की बात कही जा रही दोस्तों, वाया द सो कॉल्ड ऑफर फॉर सेल मैकेनिज्म। द पीपल सेड आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड। भाई एक सोर्सेज आप कह सकते हैं जिन्होंने कहा भाई अपना नाम डिस्क्लोज करने से मना किया है। एज द डिटेल आर्न येट पब्लिक इन ऑल 5 firms could be chosen including a listed entity under the रेलवे मिनिस्ट्री। और यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं क्या हो जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि इन 5 के अलावा एक ऐसी एंटिटी है जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर लिस्टेड है। अब वो आप कह सकते हैं आईआरएफसी भी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आप देखिए भी जो ये कोल इंडिया है और तमाम पीएसयू चीज़ें जो स्टॉक्स हैं वो इतने ज़्यादा भाग चुके हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सरकार को इससे बेचने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपको एक और न्यूज़ दिखाऊँ, आप देखें कि जो सरकार ने 650 बिलियन रुपीज़ का जो बजट रखा था कि टू फॉर सच एसेट सेल्स के कारण, जो कि आप कह सकते हैं अभी तक मात्र ओवर अ थर्ड ऑफ द टारगेट, जो टारगेट है उसका मात्र थर्ड ही उन्होंने
कह लीजिए कैप्चर किया, वो भी कैसे, मेनली फ्रॉम $2.7 बिलियन का जो IPO है LIC उसके थ्रू दोस्तों, ठीक है। और आप देखेंगे जो कोल इंडिया है 46% जम कर चुका है दोस्तों पिछले एक साल में, जबकि राष्ट्रीय केमिकल 58% की जम दिखा चुका है। तो यही कारण है कि भाई ये सबसे अच्छा समय हो सकता है सेल का। और देखिए सेल होगी तो गिरावट भी होगी, तो इसीलिए अब बात करते हैं कि जब ये गिरावट होगी ना दोस्तों, तो और भी जो बहुत सारी कंसर्न है आने वाली चीज़ों को, वो भी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। भाई क्या कंसर्न है, तो देखिए एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहला कंसर्न है जो मैंने पॉइंट्स लेके आपके साथ एक चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो इंटरनेशनल कोल प्राइजेस है, जहां पर वो एक समय में दोस्तों लगभग $400 पर टन था, वो आज घट करके $200 प्रति टन हो गया है। यानी जो एक प्रीमियम कह लीजिए कोल प्राइस एंजॉय करती थी, वो अब आने वाले समय में आपको घटता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण जो सेकेंड हाफ है कोल इंडिया का, आपको ये देखने को मिलेगा वहाँ पे मार्जिन धीरे धीरे डेटोरिएट होते हुए आपको दिखाई देंगे दोस्तों। तो ये एक बड़ा कंसर्न है जो मुझे लगता है अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कोल इंडिया में सबसे पहले जो तेज़ी आनी शुरू हुई वो इसीलिए हुई थी क्योंकि कोल की शॉर्टेज हुई, जिस कारण कोल के प्राइस इतने एक्सपेंसिव हो चले कि कोल इंडिया के जो स्टॉक्स हैं उनमें साफ साफ आपको बढ़ोतरी देखने को मिली, जो आने वाले समय शायद आपको जाती हुई दिखाई देगी। दूसरी चीज़ क्या है, तो देखिए दूसरी चीज़ ये है कि जो नेट सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15% नीचे आएगी दोस्तों, ड्यू टू लोअर वॉल्यूम्स एंड फ्लैट प्राइस रियलाइजेशन। क्योंकि भाई जो कह लीजिए जो आप कह सकते हैं जो वॉल्यूम्स हैं वो कम है और जो प्राइस रियलाइजेशन है वो भी कम होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। अगर मैं एक और चीज़ में आऊँ दोस्तों, तो आप देखिए एक FSA वर्ड होता है। FSA मतलब होता है दोस्तों फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। और अगर एग्जैक्ट वर्ड आपके साथ में शेयर करना चाहूँ, आप देखिए FSA फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट सॉ डिक्लाइन इन प्राइस रियलाइजेशन ऑफ 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, while e-auction realization increases 40% and remain 33% higher than FSA realization। देखिए FSA फ्यूल जो ये जो एग्रीमेंट होता है उसमें लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमको, और जो कि ई ऑक्शन की तरफ से जो रकम है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो जो डिस्पैरिटी है ये साफ साफ देखने को मिल रही है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम्स है दोस्तों वो अब शिफ्ट किस में हो रहा है, FSA बेस्ड पावर प्लांट में, लोअरिंग वॉल्यूम इन ई ऑक्शन। और ई ऑक्शन जो रहता है ना दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है जहाँ पे मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वहाँ पे अब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं एक्सपेंसिव कि वहाँ से हट करके चीज़ें अब यानी आप कह सकते हैं FSA के थ्रू जो वॉल्यूम्स है वहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अगेन डेंट ऑन द मार्जिन दोस्तों, ठीक है। और आगे बात करूँ तो भी देखिए एबिटा लोअर हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे। रीज़न बहुत सारे रीज़न दोस्तों, अगर मैं आपके साथ एक एक करके बात करूं, और एबिटा जो क्वार्टर क्वार्टर लोअर हो रहा है वो आने वाले समय में और भी कम होता हुआ दिखाई देगा। रीज़न सबसे पहला जो तमाम PSU कंपनीज को सताता है वो क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों एम्प्लॉय कॉस्ट। गवर्नमेंट की जो वेजेस दोस्तों बहुत हाई रहती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही कोल इंडिया को। और इतना ही नहीं दोस्तों, जुलाई 2021 से वेज हाइक का एग्रीमेंट जो लगातार चल रहा है, नेगोशिएशंस अभी भी जारी है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कह लीजिए वेज हाइक है ये बहुत प्रॉब्लम है। और अगर मैं आपके साथ एक आप कह सकते हैं कुछ डेटा शेयर करूं कि वेज हाइक की कितना बड़ी चीज़ें होती हैं, आप समझिए कि जो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में लगभग मैं आपको बता दूं कि जो आप कह सकते हैं जो कंपनी है कोल इंडिया है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो खर्चा किया है दोस्तों 40,700 करोड़ किया है। जी हाँ दोस्तों, 40,700 करोड़। और जो फर्स्ट हाफ अभी फाइनेंशियल 23 गया है दोस्तों, जो कि फाइनेंशियल 23 गया है उसमें फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 20,000 आप कह सकते हैं 20,900 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। यानी पिछले क्वार्टर में 40,000 ज़्यादा करोड़ रुपए खर्चे किए गए एम्प्लॉय कॉस्ट में, और पहले हाफ में अभी 20,900 करोड़ ऑलरेडी खर्चा किया जा चुका है। और आने वाले समय में इस चीज़ को और भी ज़्यादा बदतर क्या करेगा, दो चीज़ें दोस्तों। पहली जो वेज हाइक एग्रीमेंट जिसमें नेगोशिएशन जारी है, कब दोस्तों, जुलाई 2021 से बढ़ाया जाएगा, ठीक है, वहाँ से अभी तक। और ये किसके बढ़ा जाएंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ की दोस्तों। और अगर आपको लग रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ की तो बढ़ाई जाएगी, प्रॉब्लम क्या है, ये 90% ऑफ
हेड काउंट है टोटल एम्प्लॉयज़ का। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, बढ़ाएगा कह लीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर इतिहास उठा के देखेंगे, जब भी वेज हाइक किया जाता है, जो कि नॉर्मली बताया जा रहा है या एस्टिमेट लगाया जा रहा है 8 से 10% होगा, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके बाद क्या होगा। 8 से 10% बढ़ने के बाद जो FSA है दोस्तों, उसको भी FSA के जो प्राइसेस हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, उसकी भी प्राइस बढ़ाई जाती है, यानी एक और मार्जिन में प्रेशर दोस्तों। ठीक है, तो आप देखें कि ये चीज़ें लगातार मिल करके आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो पॉजिटिविटी थी वो ऑलरेडी कोल इंडिया के वैल्यूएशन में ऑलरेडी एड ऑन हो चुकी है, तमाम पॉजिटिव ये हो चुकी है। और अब आने वाले समय में चीज़ें कुछ टफ देखने को मिल रही हैं। आपको मैं बताया कोल प्रीमाइजेशन का ई ऑक्शन में जो पैसे इतने शानदार आ रहे थे, वहाँ पे डेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई इंटरनेशनल कोल प्राइसेस $400 प्रति टन से घट के $200 हो गए हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो आप पाएंगे एम्प्लॉय एग्रीमेंट जो चल रहा है वेज हाइक का, वो आने वाले समय में जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है उसमें आपको कह रही थोड़ा उसके जो जिससे आप पैसे कमा रहे हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। तो आप समझिए तमाम प्रॉब्लम चल रही हैं और वॉल्यूम्स में लगातार गिरावट आने की बातें चल रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। और अब तो ये खबर आपको मैंने जो शुरू में बताई, सरकार कह ही रही भाई हम जो है स्टेक सेल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके दोस्तों एक बड़ा डेंट शायद स्टॉक प्राइस में डाल सकती हैं। मैं ये नहीं कहता न्यूज़ आ गई कल को गिर जाएगा, कि जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ कोल इंडिया कभी नहीं गिरा है दोस्तों, अभी भी ऊपर ही है न्यूज़ आने के बावजूद। मैं कह रहा हूँ यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी होने के चांसेस मुझे कम दिखाई देते हैं। 10-20% के आसपास शायद अगर तेज़ी हो भी जाए तो मैं नहीं कहता, बट अब मुझे लगता है कि जो अपसाइड है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, अगर आप निचले स्तरों पे हैं, काफ़ी अच्छे डिविडेंड भी कमा रहे हैं इसमें, क्योंकि अभी अभी दोस्तों इसने ₹15 का डिविडेंड भी दिया है, तो इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निचले स्तरों में अच्छे खासा क्वांटिटी है, डिविडेंड शानदार है कंपनी की, एंजॉय कीजिए। बट जो प्रॉब्लम से आने वाले समय में जिसके कारण गिरावट हो सकती है, वो था मुझे आपको बताने का। डिस्क्लोजर के रूप में कोल इंडिया मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है दोस्तों, ना ही मेरे, ना ही मैं जिनको जानता हूँ, उन जिनको मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूँ उनमें दोस्तों। तो ये मेरा अनबायस्ड व्यू था पर्सनली, जो भी मैंने तमाम आर्टिकल खोजे, जो चीज़ें मुझे मिली वो आपके साथ शेयर किया दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रोस और कॉन्स अपने दिमाग में रखते हुए ही कोई पोजीशन बनाइएगा दोस्तों। और यदि आपको ये मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। यश सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।